ये 1669 में किशनगढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी, चारुमती। किशनगढ़ या उस समय ये लोग रूपनगढ़ रहा करते थे, तो किशनगढ़ या रूपनगढ़ जो आप लिखना चाहो लिख लो, कुछ ही इसको बोले। राजकुमारी वो रूपनगढ़ में रहती थी, तो कई जगह रूपनगढ़ की राजकुमारी भी नाम आता है, पर बात वो एक ही है। चारुमती नाम की राजकुमारी हुआ करती थी, इससे शादी की थी। एक बड़ा जोरदार सा किस्सा है ये, बड़ा एक जोरदार सी किस्सा है भाई, सुनो लो फटाफट मैं बताता हूं। कहा जाता है कि एक बार चारुमती रूपनगढ़ के महलों में बैठी हुई थी, बाहर कोई एक बूढ़ी महिला आवाज लगा रही थी, पेंटिंग ले लो, चित्र ले लो, चित्र ले लो। पेंटिंग बेच रही थी, फोटोज बेच रही थी। राजकुमारी चारुमती ने उस महिला को महलों में बुलाया और उस महिला से अच्छे अच्छे पोस्टर लिए, भगवान राम का, कृष्ण का, शिव विष्णु के, राजा महाराजाओं में महाराणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का, राणा सांगा का, कई फोटो लिए उसने। वो महिला दिल्ली से आई थी और उस महिला ने कहा कि राजकुमारी तुम्हें एक पोस्टर और लेना चाहिए, जब तुम इतने पोस्टर ले रही हो तो एक फोटो और लो तुम अच्छा से। राजकुमारी ने कहा वो किसका फोटो है? उसने एक लंबा सा बड़ा सा पोस्टर दिखाया। राजकुमारी ने कहा ये कौन है? इनको नहीं जानती तुम? स्वयं हिंदुस्तान के बादशाह, मुगलिया सल्तनत के मालिक, जहां पना आलमगीर औरंगजेब खुद है ये। उसने अच्छा औरंगजेब ये है क्या? औरंगजेब के किस्से कारनामे उस समय सब जगह फैल रहे थे कि साहब औरंगजेब किस प्रकार से कट्टर नीतियां अपना रहा है। उसने वो पोस्टर भी लिया, उन सारे पोस्टर के रुपए दिए उस बूढ़ी महिला को और कहा माई 2 मिनट रुको तुम। फिर अपनी सहेलियों को कहा कि सारी अपने जूते निकाल के इस पोस्टर पे मारो औरंगजेब वाले पे। सहेलियों ने इस पोस्टर पे जूते 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 मारे, तो पोस्टर बापड़ा चिंदी चिंदी हो गया एकदम। उस बूढ़ी महिला को दिया और दे के कहा कि जाके औरंगजेब को कहना चारुमती ने फाड़ा है। वो बूढ़ी महिला गई और उसने जाके औरंगजेब को कहा कि जहां पना आलमगीर, इस प्रकार से राजस्थान में किशनगढ़ के पास रूपनगढ़ नाम की जगह पर एक राजकुमारी चारुमती ने आपके पोस्टर की ये हालत की, टोटे टोटे कर दिए इसके। और मैं तो क्या बताऊं, मैं तो बोल ही नहीं सकती, क्या बुंडी बुंडी गालियां निकाली है आपको। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा है। औरंगजेब ने कहा अच्छा मतलब ये औकात। औरंगजेब ने हाथों हाथ रूपनगढ़ फोन किया, मैं तुम्हारी राजकुमारी चारुमती से शादी करना चाहता हूं। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात की औरंगजेब को मना करे, छोटी सी रियासत। कहा कि साहब आओ उधर से, तब मिस कॉल कर देना, टेंट वेंट लगा के रखेंगे, मिठाई विठाई उतरवा लेंगे थोड़ी। जब चारुमती को यह पता चला कि मेरे घर वाले मेरी शादी औरंगजेब से कर रहे हैं, तो उसने मना कर दिया कि मैं औरंगजेब से शादी आज करूं कल करूं, और आप मेरी जबरदस्ती औरंगजेब से शादी नहीं कर सकते इस प्रकार। घर वालों ने समझाया कि देख तेरी शादी नहीं करेंगे, औरंगजेब सेना लेकर आएगा, अपने मुकाबला नहीं कर पाएंगे औरंगजेब का, और एक तेरी शादी नहीं करने की वजह से औरंगजेब की सेना साधारण परिवारों की लड़कियों को उठा उठा के ले जाएगी। राजा को प्रजा को बचाने के लिए कई काम करने पड़ते हैं, इन बाकी लोगों की रक्षा के लिए आवश्यक है, इस शांति के लिए आवश्यक है कि तेरी शादी कर दी जाए। राजकुमारी ने कहा कि नहीं, मैं शादी आज करूं कल करूं। तो राजकुमारी ने कहा तो मैं रक्षा खुद कर लूंगी मेरी। घर वालों को गुस्सा आएगा, ठीक है तो कर ले तू जो तुझे करना हो, वो हम तो शादी करेंगे। अब राजकुमारी चारुमती सोचेगी कौन बचा सकता है अपने को, और राजकुमारी चारुमती को अचानक याद आया कि राणा राज सिंह ने ऐलान करवा रखा है कि यदि किसी हिंदू राजकुमारी पर जबरन इच्छा के विरुद्ध शादी का दबाव बनाया जा रहा हो तो मुझे मैसेज किया जाए। राजकुमारी चारुमती ने कहीं से महाराणा राज सिंह जी के नई जियो सिम के नंबर कबाड़े, व्हाट्सएप मैसेज किया उनको, फूल तुम्हें भेजा है खत में, ऐसा तो क्या लिखा होगा। उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध के खिलाफ रुक्मणी का हरण करके ले गए थे और स्वयं उसे शादी कर ली थी, कुछ उसी प्रकार आप औरंगजेब के खिलाफ मुझे हरण करके ले जाइए तथा अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अब भाई राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे, टोल फ्री नंबर था राज सिंह जी वाला। तो राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की, राज सिंह ने ठीक है। राज सिंह जी ने हाथों हाथ थम्स अप भेजा, तुम तो शादी का कार्ड भेजो कितनी तारीख को, बाकी मैं देख लूंगा।
अब राज सिंह जी को पता चला भाई इतनी तारीख को औरंगजेब के साथ शादी की जा रही है। राज सिंह जी इनका चिंता है मत करो, मैं आऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। फिर राज सिंह ने औरंगजेब के पास मैसेज किया कि औरंगजेब, वो जो तुम रूपनगढ़ बारात लेके जा रहे थे उसे कैंसिल कर देना, उधर शादी मैं करूंगा। अब इसे थोड़े दिन पहले मेवाड़ में एक जगह पड़ती है रूपनगर, जीलवाड़ा, जीलवाड़ा पड़ते हैं मोकल को जहां मार दिया गया था चाचा मेरा और माँ पापा मारना है, उस जीलवाड़ा के पास में रूपनगर नाम की एक जगह, और वहां रूपनगर की कोई राजकुमारी थी चंचल कुमारी। औरंगजेब उस चंचल कुमारी से भी शादी करना चाहता था, पर राज सिंह पहले जाके शादी करके आ गए थे, तो औरंगजेब तिलमिलाया हुआ था। तो औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है, वहां रूपनगर में भी तूने कर ली, अब इधर रूपनगर भी तू जा रहा है, अब वो चंचल कुमारी से तूने कर ली, अब यहां चारुमती से मैं करूंगा। राज सिंह ने कहा तू समझ नहीं रहा, मैंने अब डीपी देख ली है, इंस्टाग्राम पोस्ट सारी देख ली मैंने, अब इधर मैं ही करूंगा। तो औरंगजेब ने कहा तो युद्ध करेंगे, जो युद्ध में जीतेगा वो कर लेगा। राज सिंह ने कहा ठीक है, इसके लिए तो युद्ध भी किया जा सकता है। अब पता चला कि साहब उस दिन औरंगजेब उधर से सेना लेके आएगा, जो जीतेगा उससे शादी हो जाएगी। राज सिंह जी ने फिर दिमाग लगाया, अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला के कहा कि साहब एक अबला नारी पुकार रही है। मंत्री मन ही मन में सोचा होगा कि साहब आजकल आपको लगता नहीं कि हर महिला ही अबला हो रखी है आपके लिए, पर उन्होंने कहा बताओ आदेश क्या है, राणा जी कहे वो माना जाए। आदेश ये है कि मैं जब चारुमती से शादी करने के लिए रूपनगढ़ जाऊंगा तो औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोक के रखना है, औरंगजेब की सेना अजमेर से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तब तक रोक के रखना है जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए। उसके बाद मैं चला जाऊंगा, खुद आ जाऊंगा वहां पे और मैं रोक लूंगा। ठीक है साहब, जैसे राणा जी का वैसा हो जाएगा। अब राज सिंह जी नियत तिथि पर शादी करने के लिए रूपनगढ़ पधारे। मेवाड़ की सेना को अजमेर जाना है रोकने के लिए। मेवाड़ की सेना के सेनापति कौन, तो सलूम्बर के जो सामंत होंगे मेवाड़ की सेना के सेनापति होंगे। मेवाड़ की हरावल में कौन रहेगा, तो सलूम्बर के चुंडावत मेवाड़ की हरावल में रहेंगे। उस समय सलूम्बर के जो सामंत थे उनका नाम था रतन सिंह चुंडावत। ये रतन सिंह वो नहीं है भाई खानवा युद्ध वाले, ध्यान रखना, वो पहले दूसरे हुए थे, ये दूसरे हैं, रतन सिंह चुंडावत। सलूम्बर के सामंत हुआ करते थे। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना, मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर, उसके सामंत रतन सिंह चुंडावत। और रतन सिंह जी के पास समाचार भेजा गया कि रतन सिंह जी, राज सिंह जी रूपनगढ़ पधारे हैं शादी के लिए, आपको औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए अजमेर जाना है। जिस दिन रतन सिंह के पास यह समाचार गया शाम को, उसी दिन में खुद रतन सिंह की शादी हुई थी। हाड़ी रानी थी सहल कंवर, सहल कंवर नाम करके इसके एक हाड़ी रानी थी। हाड़ा चौहान होते हैं तो हाड़ाओं की जो बेटियां होती तो हाड़ी रानी हो जाती। सहल कंवर नाम करके रानी के साथ इसकी शादी हुई थी। दिन में बंदे की शादी हुई, शाम को मैसेज आया आपके पास कि कल युद्ध लड़ने के लिए जाना है। मुझे लगता है ऐसा मैसेज दो ही लोगों के पास गया आज दिन तक, या तो सलूम्बर वाले रतन सिंह चुंडावत के पास गया था, या बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास में गया था, बाकी तो किसके पास ही गया होगा ऐसा मैसेज। और रतन सिंह चुंडावत ने मना कर दिया। रतन सिंह का दिमाग खराब है, दिन में ब्याह हुआ आज, कल करे युद्ध करने के लिए जाना है। राज सिंह जी का दिमाग खराब हो गया, खुद के ब्याह के चक्कर में लोगों के ब्याह क्यों खराब करते घूम रहे हैं। उसकी रानी हाड़ी रानी सहल कंवर को जब इस बात का पता चला कि मेरे पति युद्ध में जाने से इनकार कर रहे हैं, उसने अपने पति को समझाया कि आपको युद्ध करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मेवाड़ के हरावल में सलूम्बर के चुंडावत रहेंगे, ये अधिकार आपके पूर्वजों को मिला हुआ है जब चुंडा जी ने राज्य का त्याग कर दिया था। ये बहादुरी का प्रतीक है, आपके प्रति सम्मान का प्रतीक है। यदि आप लड़ने के लिए नहीं जाएंगे तो सलूम्बर वालों से हरावल का अधिकार छीन लिया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां थू थू करेगी कि हमारे एक दादा परदादा निकम्मा निकल गया था बीच में, उसकी वजह से हमसे अधिकार छीन लिया गया है। रतन सिंह जी ने कहा अरे तो मैं कब मना करता हूं इनके लिए लड़ने से, हमेशा लड़ने के लिए जाता हूं, कितनी लड़ाइयां लड़ी होगी इनके लिए, पर आज का दिन तो इनको भी देखना चाहिए था। सहल कंवर ने फिर समझाया कि कर्तव्य बहुत बड़ी चीज होती है, उसके लिए स्नेह, प्रेम, ये सब त्यागने पड़ते हैं। राष्ट्रवाद, देश के प्रति प्रेम, इन सब से ऊपर उठकर होता है। आज देश पुकार रहा है आपको। उस रानी ने समझाया तो रतन सिंह जी भाई तैयार तो हो गए।
दूसरा दिन रतन सिंह जी अपने सलुम्बर की सेना को लेकर मेवाड़ के हरावल में जाने के लिए तैयार हुए। और भाई बंदे के नया नया यूं ब्याह हो रखा हो, अचानक ऐसे भेज दे। घोड़े लेके रवाना तो हुए, लेकिन फिर कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक चलता होगा, जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। सलुम्बर से निकलते हुए जब उस रानी का महल आया, सहल कंवर का महल आया, तो रतन सिंह जी ने वापस ऊपर की तरफ देखा। रानी झरोखों के अंदर से अपने पति को झांक रही थी। रतन सिंह जी का दिल फिर, उन्होंने अपने पास खड़े अपने सैनिक को कहा कि ऊपर जाओ और रानी को कहो कि मैं उनके लिए कोई निशानी मंगा रहा हूं, कि कोई रानी की निशानी लेके आओ। लगा कि यार कोई रानी को निशानी विशानी दे देगी, अंगूठी अंगूठी चूड़ी उड़ी निकाल के दे देगी, तो अपने उसको देख के टाइम पास करेंगे। उस सैनिक ने जाके रानी हाड़ी रानी सहल कंवर से कहा कि नीचे आपके पति रतन सिंह चंडावत खड़े हैं और आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं। वो रानी पुनः सोचती है, वह लड़की जो कल ही शादी होकर आई थी, इस बारे में विचार करती है कि कैसा दिन आया है कि मेरी सुंदरता की वजह से मेरा पति युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है। यदि पति युद्ध में ना गया तो बेइज्जती, यदि युद्ध में चला गया और वहां जाने के बाद कहीं मेरे चक्कर में वापस भाग के आ गया, आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए धिक्कारेगी कि एक राजकुमारी की सुंदरता ने उसके पति को मोहपास में बांधकर युद्ध करने से इनकार करवा दिया था। उसे पुनः याद आता है कि मैं बूंदी के उन हाड़ाओं के खानदान से बिलोंग करती हूं, जिनकी एक राजकुमारी की शादी, मेरी बुआ की शादी जोधपुर के राजा के साथ हुई थी, और मेरे फूफा जी जब युद्ध हार कर वापस आए थे तो मेरी बुआ ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे। और यहां एक मैं जिसका पति युद्ध करने से ही मना कर रहा है। ऐसे जीवन का क्या अर्थ है? उस क्षण में उसे लगता है कि जगत मिथ्या है, जीवन क्षण भंगुर है, देश इससे भी बढ़कर है। उसने अपना सर काट कर दे दिया था। उसे लगा कि जब मैं नहीं रहूंगी फिर तो ये आदमी लड़ेगा, मेरी वजह से ही तो नहीं जा रहा। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतरानी। कि उस रतन सिंह चुंडावत ने निशानी मांगी थी, सेनानी मांगी थी, उस महिला ने अपना सिर काट कर दे दिया था। सतरी सेनानी चाहिए समर सलुम्बर धीस, चूड़ामन मेली सियान ईंधन मेल्यो शीस। कि उस समर में जाने से पहले, युद्ध में जाने से पहले, जब उस सलुम्बर के स्वामी रतन सिंह चुंडावत ने अपनी पत्नी से निशानी मांगी, तो एक बार ऐसी निशानी पहले कभी भगवान राम ने मां सीता से मंगवाई थी, जब हनुमान जी मां सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका पधारे थे। और जब हनुमान जी ने कहा कि मां सीता आपकी कोई निशानी दीजिए ताकि मैं भगवान श्री राम को ले जाकर दे सकूं, तो मां सीता ने उनको अपने कंगन उतार कर दिए थे। चूड़ामन मेली सिया ईंधन मेल्यो शीस। पर यह महिला तो यहां पर और महान हो जाती है जब अपना सिर काट कर दे देती है। नीचे जैसे ही सैनिक सिर लेके गया तो रतन सिंह चुंडावत के भी होश उड़ गए। उसे लगा कि यार क्या गलत कार्य कर दिया। कहते हैं कि उसने वो जो सिर था राजकुमारी का, इता इता जो मुंडी थी उसकी, उस राजकुमारी के जो बाल थे लंबे लंबे, उन बालों को अपने यहाँ गले के अंदर बांध लेता, उस मुंडी को लटका लेता है। उस अजमेर के युद्ध में रतन सिंह चुंडावत क्या बहादुरी से लड़ा था। औरंगजेब की सेना को इंच क्रॉस नहीं करने दिया था। उस अजमेर की घाटी के अंदर भगा भगा के मारा था रतन सिंह चुंडावत ने। वो अद्भुत योद्धा उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। मैंने कहीं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत एक प्रसिद्ध राजस्थान के साहित्यकार हुआ, उनकी किसी बुक के अंदर मैं ये कहानी पढ़ रहा था हाड़ी रानी की। उसकी अंतिम पंक्तियां कुछ यूं थी कि एक दिन राजसमंद झील की पाल पर बैठे हुए राज सिंह जी और चारुमती दोनों पूर्णिमा की चांदनी में रात को निहार रहे हैं, और राज सिंह जी चारुमती को अपने विवाह से पूर्व होने वाली घटनाओं को बताते हैं। और राज सिंह जी कहते हैं कि और रतन सिंह चुंडावत उस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। रानी चारुमती राज सिंह जी से पूछती कि फिर क्या हुआ। राज सिंह जी कहते हैं कि वो दोनों मर गए, इसलिए हम दोनों बैठे हैं। मैं एक बार फिर, मैंने कभी पहले भी कहा होगा, मैं वापस बताऊं, राजस्थान का इतिहास इन पवित्रता, इन पतिव्रता महिलाओं की वजह से स्मरणीय किया जाता है, याद किया जाता है। वीर हर जगह हुए हैं, वीरांगनाएं केवल राजस्थान में हुई है। हमने उस हाड़ी रानी को अद्भुत सम्मान दिया। हमारी राजस्थान की जो महिला बटालियन है उसको आज भी हम हाड़ी रानी बटालियन के नाम से जानते हैं। राजस्थान के एक मूर्धन्य साहित्यकार मेघराज मुकुल ने अपनी कविता सेनानी इस हाड़ी रानी को समर्पित की है।